गुरु जी श्री पीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम, सुरेश जी को सत सत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा गुड इवनिंग नमस्कार। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम अपनी जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। प्रीति जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी, जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है अपना हाथ उठा लें या फिर अपने आप को अनम्यूट कर लें। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है। जी, जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, गोपाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, आवाज आती है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। बोलिए। क्या है, अभी मैं जूस पर ही हूँ। एक सेकंड आप माता जी को मेरा प्रणाम, प्रीति बहन को मेरा प्रणाम और सुरेश भाई को मेरा प्रणाम। मैं अभी तक जूस ही लेता हूँ 3 ग्लास, लेकिन मेरा प्रश्न है कि शाम के जूस में हरी मिर्च डाली तो चलती है क्या? वो चुकंदरा और गाजर का जूस पीता हूँ शाम को। डालिए, हरी मिर्च डालिए, आपको अच्छे लगते तो डालिए। हाँ 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 हाँ, चलेगा। ओके, थैंक यू। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करें। जी, सरला देवी जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैंने आज 3 दिन हुए हैं जी, फास्टिंग वगैरह रखते हैं। और पहले अपना पूरा सुबह परिचय दीजिए। मेरा नाम सरला है जी और पानीपत में रहती हूँ मैं। आ रही है जी मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही। अच्छा जी। और मेरे कमर में और घुटनों में दर्द है जैसे। और आज तीसरा ही दिन है जो मैंने ये ज्वाइन किया है। पहली मीटिंग भी अटेंड करी थी, अब दूसरी में उस दिन आवाज नहीं आई थी, आज तीसरी मीटिंग है मेरी ये। हाँ जी। तो एनडीए शुरू कर रखा आपने? हाँ जी, कर रखा, तीसरा दिन आज। दिनचर्या बताइए। दिनचर्या सुबह जैसे 2 बार नीमा करके और 12, मतलब पहले दिन 12 बड़ी मुश्किल से बजे थे मेरे। पानी वगैरह बड़ी प्यास लग रही थी, जैसे मैं पानी ज्यादा पीती थी पहले, गर्मी ज्यादा। तो मैंने 11:15 बजे से 1 टमाटर, 1 खीरा, 1 करेला और 2 आंवला इनका रस निकाल के पिया था। ये किसने बताया? ये जो राजकुमार जिससे आपका नंबर लिया था मैंने, उन्होंने बताया था। उन्होंने आपने थोड़ा सा, या तो उन्होंने थोड़ा सा गलत गाइड कर दिया या आपने थोड़ा सा गलत सुना होगा। हाँ जी। खीरा, करेला, टमाटर। हाँ जी। क्या? खीरा, करेला, टमाटर। हाँ जी। या फिर आंवला और पालक। ठीक है जी। 2 में से एक लेना। आंवला भी पेट साफ करने के लिए है और करेला भी पेट साफ करने के लिए है।
दोनों अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेंगे एक साथ तो लूज मोशन हो जाएगा और रोकना मुश्किल हो जाएंगे। 2 दिन तक 3 दिन तक लूज मोशन रहेगा आपको। आज मैंने करेला नहीं लिया था सर। हाँ तो आज एक नहीं चीज लिया। ही लीजिए, हाँ, या तो खीरा करेला टमाटर लीजिए या आंवला पालक का लीजिए। आंवला और खीरा वो करेला दोनों एक साथ मत लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। आगे बताइए। फिर मैंने 2 घंटे बाद जैसे 2 बजे से ये माता जी ने बताया था, छोटे छोटे 2 अनार थे जैसे, वो छिलके समेत काट कर जैसे उनका रस बना निकाल के पिया था। हाँ वो भी पेट ये साफ क्या? करने के लिए ठीक है। हाँ जी, पहले दिन तो मैंने निमा भी सुबह दोपहर शाम 3 बार किया था, 2 बार जैसे। और कल और आज तो मैं सुबह शाम 2 टाइम किया जी। और फिर शाम को एक, पहले दिन तो मैंने शाम को कुछ नहीं खाया और एक मौसमी खा ली थी। फिर शाम को 7 बजे 7:30 बजे नारियल पानी पी लिया था। बस पहले दिन यही था जी। तो ये बताओ, जैसे पानी की तो प्यास ऐसे लगती है, कभी कैसे रोकें पानी पिए बिना? गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पानी पसीना की आता प्यास जैसे। बिल्कुल नहीं लगेगी। जब आप रसाहार पाएंगे तो पानी की प्यास लगेगी ही नहीं। हाँ जी, समझे? ऐसा मुंह होता है अभी जैसे तक हाँ, आप अभी तक आपने पी नहीं। पका हुआ भोजन किया है ना, हाँ जी, उसकी वजह से प्यास लग रही है आपको। जब वो पका हुआ भोजन निकल जाएगा हमारे शरीर से धीरे धीरे तो उसके बाद प्यास आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको पता ही नहीं होगा कितने दिन पहले आपने पानी पिया था। ठीक है जी। हाँ, हाँ, मैं भी पका सोच हुआ रही हूँ भोजन अभी। शाम को लेते हैं तो उसको छोड़िए। ठीक है जी। शाम के टाइम लेते हैं ना पका हुआ भोजन आप। नहीं, पहले दिन तो बिल्कुल नहीं लिया मैंने। फिर हम्म जैसे कल वाली डाइट डाली थी शायद आपने, कल हम्म फिर मैंने थोड़ी सी दाल उबली हुई और एक रोटी हम्म। ले ली थी छोटी सी। नहीं हमने डाइट कहाँ डाली है। यहाँ पे एक वीडियो डाल रखी है आपकी, इसी में किसने किसने डाल रखी है? इसी में दाल है रोटी ये। किसने बताई? नहीं, भाई हम तो उबला हुआ दिखाओ हमारे 70%, जैसे 70% हमारे उबला हुआ किसी लिखा। वीडियो में बताओ दाल रोटी हो तो। हाँ, मैं भी देखूंगी। मैं तो उसी में से देख देख के कर रही हूँ कल से तो। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत है। अभी पका हुआ शाम, भोजन तो लेना ही नहीं है। हाँ मैं माता जी का मैंने सुना था ना, कभी वो तो बिल्कुल नहीं लेना, वो तो जैसे तो लोग फिर क्वेश्चन करते बताइए, हैं ना। तो फिर बताइए, आपने बोला इसी में से देखा था। तो ये जो वीडियो है इसमें डाल रखी है कि ये जो आपने पीडीएफ नहीं डाल रखा 35 पेज का, किसने डाला है ये? हम्म। इसी में है एक पेज। उसमें कोई भी डालता रहे, गुरुजी भी कहते हैं। आप पूरा हाँ वीडियो नहीं आप, सुनते किसी का, खुद कहते हैं, सुनो मेरी बात। हाँ जी, डॉक्टर बीवी चौहान भी कहते हैं कि ना रुका जाए और हाँ बीमारी जी, ठीक होने के बाद में हाँ जी। 70% वेजिटेबल और 30% अनाज ले सकते हैं। लेकिन वो कब, जब ठीक हो सकते और ना रुका जाए। ठीक है जी। लेकिन एनडीएस ये कभी नहीं कहता कि आप पका हुआ भोजन कीजिए, जिसका हाँ वो नाम तो ही कल, एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम। समझे हाँ ना? जी, जिसका हाँ नाम जी। ही न्यू डाइट सिस्टम, वो पका हुआ भोजन कहाँ से आया उसमें पे? वो तो नया चेंज तो तभी हुआ ना जिसमें कुछ चेंजिंग की हमने। हाँ ना, वो तो उसमें पीडीएफ आप अपनी डाला सुविधा था के लिए अपना 35 आप खुद पेज बना का। लेते हैं फिर उसमें रास्ता ना। हाँ, वही था 70% वाला यही। आप मेरा तो वो तीसरा ही उसमें दिन। पूरा वीडियो ध्यान से देखो उसको। उसमें लिखा गया है, हाँ, वीडियो में बोला भी गया है कि ना रुका हाँ। जाए तो खाना होगा तब जब बीमारी आपकी ठीक हो जाए। अभी नहीं, आपने एक दिन हुआ दूसरे दिन ही अपना खा लिया, ये एनडीएस नहीं होता। नहीं, आज नहीं खाया जी, मैंने आज नहीं खाई रोटी। तो कल खा लिया ना। तो एक कोई नहीं जी, एग्जांपल कल आपको से। मैं एक बात बताऊंगा, आप तो हरियाणा की रहने वाली हैं, जल्दी समझ जाएंगी। हाँ एक तो जी, पानीपत से दिल्ली के लिए आप बैठेंगे लोकल ट्रेन में 20 रुपए टिकट हाँ लेके, जी, हाँ जी, ठीक है। और एक बैठेंगे आप एक्सप्रेस ट्रेन में 50 रुपए टिकट लेके, हाँ और जी, एक बैठेंगे सीधा जहाज में 500 रुपए टिकट लेके। तो हाँ जी। कौन सा जल्दी पहुंचाएगा आपको? जल्दी तो जहाज ही पहुंचाएगा जी। पैसे भी ज्यादा लगे ना जहाज में, हाँ जी, पैसे भी ज्यादा लगे ना। हाँ तो लगे है वही जी। एनडीएस को समझो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना रिजल्ट ले लोगे जल्दी। जितनी मेहनत कम ठीक, करोगे, लटकते रहोगे पैसेंजर की तरह जाओगे लेट होते होते, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। नहीं ठीक है जी, जैसे आपको हो गया ऐसे ही करेंगे।
हाँ, धीरे धीरे अपना करते जाइए, ठीक है। पका ठीक हुआ है। बिल्कुल छोड़िए, धीरे धीरे अपना ठीक। पहले अपना कच्चा आहार लीजिए, उसके बाद रसा आहार पे आइए धीरे धीरे, ओनली जूस लिक्विड पे। ठीक है सर। ये तो घुटने घुटने दर्द, कमर दर्द, ये 20 दिन का भी मैटर नहीं है एनडीएस में। अगर अच्छे से करोगे तो 20 दिन में ही ठीक हो जाना है ये सब, ठीक है सर। लेकिन करने वाला चाहिए। हाँ, वो जैसे 2-3 दिन में ही हल्कापन सा तो और आराम सा तो महसूस हो ही रहा है वैसे भी। और सुबह शाम 1-1 घंटा, सूरज निकलने के 1 घंटे बाद में और सूरज छिपने से 1 घंटे पहले धूप में बैठिए 1-1 घंटा। ठीक है जी। हाँ, और घुटनों पे अपना जो लाल रेपर आता है ना, लाल रेपर पेपर समझा, प्लास्टिक पेपर जो लाल वाला आता है, जो अपना फ्रूट टोकरी पे लगाते हैं। नहीं जी। अरे लाल पीला का पेपर नहीं होता, प्लास्टिक का कागज जो होता है हाँ लाल हाँ। पीला, हाँ जी। जो अपने शगुन में जो मिठाइयाँ फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है ना, हाँ जी। हाँ जी। वो लीजिए, दोनों घुटनों पे उसको रखिए। जब धूप में बैठो तो दोनों घुटनों पे उसको रखिए। अच्छा जी। धूप की सिकाई सबसे जरूरी है घुटने में। 1-1 घंटा दोनों टाइम धूप स्नान कीजिए, उससे बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा आपको जल्दी। ठीक है जी। हाँ जी, और ये वीडियो देख के ऐसे मत क्या करो, वीडियो पहले पूरा देखा करो ध्यान से, उसमें क्या बोला गया, क्या कहा गया। शुरुआत देख के आप शुरू कर देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना वो तो उसी पेज वीडियो पे ही में था, 5 ध्यान से पेज। देखिए। हाँ जी। ठीक। अच्छा जी, नमस्कार जी, बिना थैंक यू जी। जानकारी के कोई भी काम एनडीएस में नहीं करना। जहां जानकारी ना हो वहीं फोन लगाइए और पूछिए, 24 आवर पूछिए, हम बैठे हैं बताने के लिए। ठीक है जी। ठीक। ओके जी, थैंक यू जी। कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करें। जी राजकुमार जी, अपने आप को अनम्यूट करें। जी बोलिए। हाँ जी, ये सुरेश भाई, आनंदी माँ और बीवी चौहान और प्रीति मैम, आपको पूरे एनडीएस ग्रुप को मेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, ये सुरेश भाई, मेरे को आज 1 महीना 12 दिन हो गए हैं, तो अभी मुझे आगे और क्या, हाँ जी, तो मुझे और क्या करना है और क्या कट करना है, क्या ऐड करना है, वो बता दीजिए भाई। और मेरे को बहुत आराम है, पहले से मैं काफी बिल्कुल 100/100 ठीक हूँ, कोई मुझे पेन नहीं है, बस थोड़ी अभी वीकनेस आ दिनचर्या गई है भाई। बताइए अपनी, अभी दिनचर्या बताइए आज की अपनी। जी जी सुरेश भाई, मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे और 2 बार अनिमा करती हूँ, फिर मैं 8 बजे ऑफिस जाती हूँ। वहां पे भाई मैं 12:30 या 1:45 फिर अनिमा करने के बाद ऑफिस में जाके करती हूँ। अनिमा करने के बाद 2 करेले, 2 टमाटर और 3 आंवले, ये रस बना के लेके जाती हूँ कांच की बोतल में। ये वही तो बात है ना, आपने आंवले भी डाल लिए उसमें, करेले भी डाल लिए, गलत कर रहे हैं आप। करेला नहीं, 2 आंवले, 3 आंवले, 2 खीरे, 1 टमाटर। हाँ, ये डाल। हाँ जी, ना, ये जिस दिन आंवले करेला तो नहीं, डालती हूँ तो आंवला नहीं 4 से 5 डालती। लेना चाहिए। हाँ, खीरा अच्छा आंवला डालो या करेला डालो, एक ही ठीक है, डालो मैं इनमें से। 5, आंवला 2 नहीं, आंवला कम हाँ से जी, कम 4 एक से चीज 5 डालती आंवला हूँ। डालो। ठीक है भाई सुरेश भाई, ये डाल लूंगे। और फिर मैं 3 बजे भाई लेती हूँ, एक वो लेती हूँ, फिर ये जैसे मौसमी का जूस ले लेती हूँ, ये लेती हूँ। फिर अनिमा करती हूँ ऑफिस में, फिर मैं 4:30 बजे वो लेती हूँ, ये 2 खीरे, 1 टमाटर और 1 कच्चा प्याज। इस पे हूँ सुरेश भाई अभी तक। अभी मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ और काफी वीकनेस, मतलब काफी वीक हो गई हूँ भैया। अभी आप बताइए ऐसा मुझे कुछ क्या नहीं, ऐड करना है और क्या कट करना है। वीक बाहर से हुए, अंदर से नहीं। अंदर से तो नहीं हूँ, मैं काफी फुर्ती से चलती हूँ। अंदर से पहले मजबूत मैं है चल ना। नहीं, हाँ जी, अंदर से मजबूत हूँ और अगर सबको बाहर मैं से बाहर बोलती का हूँ, सब मेरे। देखना, लोगों को देखना तुमको। और सुरेश भाई सब मुझे देख के बोलते हैं आपने कहाँ से ठीक हुए, आप कैसे ठीक हुए, कहाँ से दवाई ले, तो सबको मैं बोलती हूँ, मतलब गाइड करती हूँ कि मैं एनडीएस से ठीक हुई हूँ। और प्लीज अगर आप लोगों को भी ठीक होना है और दवाइयों से बचना है तो एनडीएस ज्वाइन कीजिए। जो भी मेरे से मिलता है सब मेरे को यही बोलते हैं कि आप कहाँ से ठीक हुए,
सबको मैं यही बोलती हूँ। दीदी यही एक सच्ची सेवा है, हाँ जी, यही एक क्योंकि सच्ची सेवा जो हम कर सकते हैं। हाँ जी भाई। अगर आप ठीक हो, आपके और कारण मैं कोई एक भी और ठीक होगा, तो आपका ठीक होना सफल हुआ। हाँ, हाँ जी, सेवा करते रहिए हाँ और जी। तो आगे मुझे बढ़िए। क्या ऐड करना है, तो मुझे क्या और उसमें ऐड करना है या क्या करना है भाई? अभी थोड़े दिन और इसी डाइट पे करिए, फिर धीरे धीरे जो आप सलाद वगैरह ले रहे हैं उसको धीरे धीरे फिर बंद कीजिए। थोड़ा दिन के लिए, 1 महीने के लिए ओनली लिक्विड पे आइए आप, जी। ठीक है ना। अभी तो अभी शाम 15 को दिन क्या और चलिए इसी तरह। लास्ट में गाजर चुकंदर का जूस लें आप सोते टाइम दीदी। अच्छा, गाजर चुकंदर, ये शाम को 7:30 7:30 बजे। हाँ, सोते टाइम लास्ट जूस जो भी लें गाजर चुकंदर का लेना है। और सुरेश भाई, जैसे बाल बहुत निकलने लगे हैं और मुंह पे मेरे बहुत छाइयां निकलने पड़ को गई मेरे है। मेरे देखो सारे, देखो सुनो दीदी, मेरे सारे बाल सफेद थे 90%। अच्छा भाई। ठीक है, और आज 90% मेरे काले, हाथ 10% सफेद है बस। ये निकल भी बहुत रहे थे और सफेद भी थे, वो देखो सारे। वो शरीर पे उतने ही बढ़ रहे हैं जितने शरीर की जरूरत, तो फालतू के निकलने दो, जो 20 के नहीं है वो। अच्छा अच्छा। और जितने सुरेश बाल भाई, निकलेंगे उतने नीचे से दोबारा आएंगे। अच्छा अच्छा। और सुरेश भाई, जैसे मेरे मुंह पे भी छाइयां पड़ गई है और मुझे ना बस काफी कपड़े भी सारे लूज हो गए हैं। कपड़े तो कोई नहीं, अलमारी में टांगे दूसरे लीजिए, कपड़े तो अब छोड़ दीजिए। अब इनको ये कपड़े नहीं आएंगे अब, दूसरे सिलवाइए कपड़े तो बनी। हाँ हाँ हाँ। और भाइयों के लिए बता दूं आपको, मुल्तानी मिट्टी पाउडर मैंने पहले भी सभी को बताता हूँ मैं जो मीटिंग में, हाँ अपना जी भाई। कोई भी कॉस्मेटिक शैम्पू कुछ भी अपना कॉस्मेटिक चेहरे पे ना लगाएं। अच्छा भाई। ठीक है, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 2 चम्मच एलोवेरा जूस। जी भाई। एलोवेरा जूस डिब्बा बंद ना हो, अपना घर का निकाला हुआ हो। ठीक है, जी भाई। उसको शाम को भिगोइए अच्छी तरह से, उसमें वो जी। बाकी का पानी डालिए। उस सुबह उसको नहाते टाइम, इसमें टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, और जिस टाइम आप एनिमा करते हैं उसी टाइम पे अपना पूरे शरीर पे लेप लगाइए उसका। ठीक है, सिर से और लेके पैर अब तक भैया लगाइए अनिमा उसको। करते, जी भाई, और अनिमा करते टाइम भाई मेरे को ना कम से कम 30 मिनट लग जाती है। तो वही तो मैं कह रहा ये हूँ ना, वो सही है टाइम क्या? बर्बाद नहीं जाएगा। उसी टाइम आप अच्छा। मुल्तानी मिट्टी लगाइए बैठे बैठे। जी ठीक भाई है ना। जी। तो जब वो सूखने लगे, पूरी सूखने नहीं देना, जब वो 90% सूख जाए तो हम्म। उसको ऐसे हाथों से रगड़ना है बिल्कुल अच्छे से। अच्छा। जी ठीक है भाई। ना, रगड़ के उतारो उसको, खूब मल मल के उतारो उसको। हम्म। तो शरीर में पसीना आएगा आपके। जी भाई। ठीक है, वो भी एक गंदगी निकलेगी शरीर की। अच्छा अच्छा। और ये चेहरे की ठीक। झाइयां, ये सिर्फ 20 दिन में अपने आप सब ठीक हो जानी है। ठीक है भाई, ये करूंगी। और सुरेश भाई, अब मैं आपके 2 मिनट और लूंगी। मेरी मम्मी हाँ है बोलिए। भाई, मेरे मेरी मम्मी को ना जैसे 20 साल पहले उनकी ना टट्टी पेशाब की वो नाली फट गई थी भैया। और उनको ना हम्म अभी जैसे बार बार वो बाथरूम जाते हैं, लेकिन बाथरूम आता नहीं है, बट प्रेशर होता है। और उसको खाया हम्म पिया भी नहीं कुछ भी पचता। मेरी मम्मी की उम्र है 65 साल है, लेकिन वो लगते ऐसे हैं जैसे कि 80 साल के हो गए हैं। तो मैं उनको क्या गाइड करूं, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो तो मैं गाइड अपनी जब माँ आप को, खुद एंड में आपको रिजल्ट पता है तो अपना शुरू करवाइए। नहीं, मैं जो फॉलो कर रही हूँ, मतलब जो मैं कर रही हूँ दिनचर्या मेरी, वो ही मैं बोलूँ कि आप कि कुछ अलग बताऊं अपनी माँ को? उसके लिए एकदम से पका हुआ मत छुड़वाइए उसका। अच्छा। ठीक है नहीं, शाम के टाइम पे हम्म उनको 10 दिन दें अभी। हम्म। एनिमा करवाइए, फास्टिंग करवाइए, दिन में जूस और सलाद वगैरह दें, शाम के टाइम पे थोड़ा सा पका हुआ दें 10 दिन तक। उसको धीरे धीरे जी। कम करते करते छुड़वा देना, एकदम से नहीं छोड़ पाएंगी क्योंकि एज ज्यादा है, पूरी हाँ जी। उम्र खाया ना। तो धीरे धीरे 10 दिन में उनका छुड़वा दीजिए, फिर उसी डाइट पे ले आइए उनको धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है भाई, थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। प्रणाम दीजिए। प्रणाम भाई। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है, अपना अनुभव शेयर करना चाहता है कोमल अपने आप? होगी, कोमल। कोमल। कोमल को देखिए, करे बोलेगी क्या कोमल? हाँ जी, कोमल जी अपने आप को अनम्यूट करें। कोमल, हाँ जी कोमल जी बोलिए।
हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आनंदी माँ को मेरा प्रणाम और सुरेश भाई जी को भी प्रणाम। प्रणाम दीदी। आनंदी माँ, मुझे आपसे एक सवाल करना था। हाँ जी। वो जो चंडीगढ़ के पेशेंट है ना, वो मीना। मीनू। हाँ जी, हाँ जी, मीनू, जो आपने उनको बताया था हाँ, कि वो ब्रेस्ट मेरे। कैंसर की शादी से। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर की है जो। तो आपने उनको पेठे का जूस बताया था, हाँ जी, कच्चे पेठे का, सफेद पेठा जो। हाँ और जी। मैंने उनको बोला था कि आप स्टार्टिंग में सिर्फ जो, मतलब मैंने उनकी ब्रेस्ट की पिक देखी ना, तो उनकी हाँ। कंडीशन सेम मेरे वाली जैसी थी, जो मेरी कंडीशन थी आज से 3 साल पहले। तो मैंने उनको हम्म। पहले भी यही चीज बताई थी कि आप शुरू में सिर्फ एक जूस एक ही टाइम पे रखो। तो वो बोल रहे हम्म। थे कि आनंदी माँ ने मुझे बोला है कि आप सफेद पेठा लो बीच में, मतलब, और मैं मौसमी का जूस भी ले रही हूँ। तो मुझे दिक्कत काफी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी ना, मतलब जो ब्रेस्ट थी ना, वो बिल्कुल ही उसमें पस में भरी हुई थी, जो उन्होंने मेरे पास पिक सेंड की थी। हम्म। तो मैंने वो उनको मेरे से सिर्फ। काफी बात अभी नहीं करे हैं, 8-10 दिन से। 10-15 दिन, 10-12 दिन हो गया बात नहीं करे। पहले करे थे तो उसको हाँ जी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो सफेद पेठा उसको डाइजेस्ट हो रही थी। तो मैंने बोली थी अभी थोड़ा सफेद पेठा ले लो बोल के। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मेरे पास कल फोन किया था दोबारा से हाँ जी। कि आपने कैसे कैसे किया, और आनंदी माँ ने मुझे ये सब बताया। तो मैंने उनको बोला, देखो, मतलब गुरु तो वही है, उनको ज्यादा पता होगा, मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ जो मैंने किया था। मैंने तो देखो स्टार्टिंग में 1.5 महीना सिर्फ एक ही जूस लिया था, और मुझे तो 8 दिन में रिजल्ट मिल गया था। बेटा ये कर नहीं पाते हैं ना। आप करे थे 7 बजे तक निर्जला, है ना। हाँ जी। और 7 बजे एक ही जूस खीरा करेला टमाटर खा ले लिए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनको यही बोला कि अगर जो आप जैसे मैंने किया था ऐसे करोगे तो आपको निर्जला फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने 2 दिन किया है, 3 दिन किया, क्योंकि उससे ऑटोमेटिकली वो तो एक निर्जला ही है ना, क्योंकि पूरे दिन रात में सिर्फ आप एक ही टाइम एक जूस ले रहे हो ना। हाँ खाई है, और बाकी खीरा करेला टमाटर एक ही जूस खाली रेचक जूस लिए। उसके बाद आप हाँ कुछ जी, जूस लिए ही नहीं, सफाई करने के लिए खाली लिए, है ना। हाँ जी, तो ये बात ये कर नहीं पा रहे हैं बाकी कोई। हाँ जी, हाँ। वही है। मतलब उनका ना तो प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैंने उनके पास, मतलब उनको विश्वास नहीं था, तो मैंने उनके पास अपनी ब्रेस्ट की पिक उतार के भेजी कि अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप देख सकते हो, क्योंकि जो ऑपरेशन वगैरह के निशान थे, जो पस निकली थी, वो निशान तो अभी भी हैं। बाकी जो, मतलब हम्म। वो जैसा फोड़ा टाइप से हो के फूटे थे ना, वो पस निकली थी जो, वो तो देखो अब साफ हो हम्म। गई, क्योंकि 3 साल हो गए। तो उन्होंने पिक देखने के बाद बोला कि ठीक है, अब आप जैसा जैसा बोलोगे मैं सेम वैसे ही करूंगी। हाँ हाँ। वो उनको हमने भी बताए थे ऐसे, अगर आप निर्जला नहीं कर पा रहे हो तो आप शाम तक रहिए और शाम को एक जूस लीजिए बोल हाँ के। जी, लेकिन वो वो बस यही है कि वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, बस इसी बात बोल पे रही थी कि ज्यादा। मतलब घर पे राइट। कुछ खाते हैं ना, तो मैं बीच बीच में एक आधा चम्मच ले लेती हूँ, जैसे बीच में कोई भी कुछ खाना खा। मैंने कहा आप यहीं पे तो गलत कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती हाँ, की थी। पहले भी यही करी थी और वो गलती अभी पता नहीं क्या कर रही, नहीं पता। जब यहाँ आए थे तब हमने तो मना करे थे कि ये गलती नहीं करना बोल के। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 3 दिन वहां पे निर्जला फास्टिंग की थी, ये सुंदरनगर में आए थे जब। तो वहां पे हम्म। उन्होंने बताया कि मेरा पेन भी कम था, और मतलब मुझे जो ब्रेस्ट से जो काला काला पानी था ना, वो काफी निकला, तो मुझे काफी आराम लगा था। तो मैंने कहा तो आप ये गलती हम्म। क्यों कर रहे हो फिर, क्योंकि ये गलती हाँ। स्टार्टिंग में मैंने भी की थी, क्योंकि मेरे को भी विश्वास नहीं था जब मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो एक्चुअली 2 साल हो हम्म। गए थे डॉक्टर्स के पास नहीं जब इलाज था, तो मैंने सोचा कि अब तो टाइम तो आ ही गया है, तो बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर करके खा ही लो, कि मरना तो है ही। तो फिर उसके बाद जब मैंने प्रॉपर तरीके से किया ना, और 8 दिन में मेरे को रिजल्ट देखने में मिला, तो मेरा विश्वास काफी बढ़ गया था इस चीज के ऊपर। और मतलब हम्म। मेरी रिपोर्ट्स भी इतनी जल्दी नॉर्मल आ गई। उसके बाद मैंने परसों भी रिपोर्ट्स करवाई अपनी, तो मैं अभी तक, हम्म। मतलब 3 साल हो गए मेरे को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनको यही बात बताई, तो बोल रहे थे कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कभी मर्जी आओ घर पे, अगर आपको विश्वास नहीं हो हम्म। रहा तो। हम्म। अगर वो नहीं ये आपके दीदी पास। ऐसे लोग, दीदी ऐसे लोग कभी ठीक नहीं हो पाते। हाँ जी, हाँ जी, वही तो है ना, क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे वो प्रॉपर तरीके से। नहीं, इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है।
वही है कि बीच में मतलब टेस्ट कर ही लेते हैं, जैसे मौसमी जूस कर लिया। मैंने उनको बोला कि जिस हिसाब से आपको तकलीफ इतनी ज्यादा है तो आप सिर्फ रेचक जूस पे ही रहो, चाहे आप कोई मर्जी भी लो, रखो सिर्फ एक ही जूस एक टाइम में। देखो स्टार्टिंग में भूख भी लगती है, सब काम होते हैं। मेरे सिर में भी इतना पेन था, मुझे फीवर भी हुआ, उल्टी भी थी, पूरे फेस पे पिंपल्स वगैरह भी निकले। पर मैंने उनको बताया कि मेरा तो उस टाइम पे बच्चा भी 2-2.5 साल का था। मैंने तो अपने बच्चे को भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं खुद से उठ के बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी। मैंने उनको यही चीज समझाई कि आपके पास तो बच्चे वाली टेंशन भी नहीं है। मैंने खुद अपने आप को एक कमरे में ऊपर बंद रखा ताकि मेरे को खाने की स्मेल भी ना आए, क्योंकि होता है ना अगर बच्चे को खिलाते हो तो दिल करता है फिर खाने का। अब पता नहीं कि वो करेंगी या ना करेंगी, क्योंकि विश्वास भी नहीं करते। हाँ। वो उन्होंने यहाँ जब थे उनका बहुत नींद भी नहीं आ रही थी और हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे, दर्द इतनी थी और बहुत परेशान थे। लेकिन इन्होंने यहाँ जितने दिन रहे उसमें से 3 दिन निर्जला करे, 3 दिन करे, 1 दिन जूस थोड़ी सी लिए, फिर निर्जला करे 1 दिन, तो ऐसे 4 दिन निर्जला करे और थोड़ी मात्रा में 1-8 बार जूस लिए और 10 दिन में उनको काफी आराम आ गई थी और हाथ भी वो ऊपर उठा पाए थे और नींद भी अच्छी आई थी और बहुत आराम आ गया था उनको। ये भी जो बताया कि बेचैनी तो हट गया था, लेकिन वो घर जाके जीत करके घर चले गए और घर जाके फिर अपनी मर्जी कर दिए हैं शुरू कर। तो फिर मतलब उनकी भाभी जी ने भी बात की थी, वो बोल रहे थे कि हम तो डॉक्टर्स के पास दिखाएंगे। तो मैंने उनको भी यही समझाया कि आप इसका मतलब जो इसका माइंड है वो डाइवर्ट मत करो, अगर इसको विश्वास दिलाओ कि तुम इसे, जब मैं आपके पास अपनी पिक भेज रही हूँ या फिर आप आके लाइव मुझसे मिलो, मेरे घर पे आके मेरे को देखो, मतलब पूछो किसी से भी। मैं 2 साल तक सभी जो आपके एरिया में डॉक्टर्स है मैं सभी के पास गई थी, मतलब जो उनके एरिया में डॉक्टर्स है, चंडीगढ़, मोहाली, पीजीआई, सब कुछ मैं सब जगह पे गई। तो उन्होंने मतलब विश्वास नहीं किया कि मतलब आप यहाँ तक आए। मैंने कहा मैं डेली के डेली ड्रेसिंग करवाने के लिए घर से 3 बजे निकलती थी, वहीं पंचकुला में जो आपके पास पारस हॉस्पिटल है ना, मैं उसमें ड्रेसिंग के लिए आती थी, मतलब जो ब्रेस्ट पे मेरी पट्टी होती थी। तो उसके बाद मेरा जख्म इतना ज्यादा था कि मैंने मतलब जब से एनडीएस शुरू किया तो मैंने अपनी ड्रेसिंग भी खुद ही की। तो वो विश्वास करते, उनके घर वाले नहीं करने देते। तो आप ड्रेसिंग खुद करे, उसके बाद आप मतलब 3 महीने खीरा करेला टमाटर के जूस पे रहे ना? हाँ जी, मैं तो सिर्फ खीरा, करेला और टमाटर के जूस पे रही। और उस टाइम पे जब मैंने ये शुरू किया था ना, तो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 दिन करके मैंने भी ऐसे बीच में मतलब खाने पीने वाला टेस्ट किया, जैसे बच्चों को खाना खिलाती थी अपने, तो बीच में से एक हाथ बाइट कर लिया, तो मतलब कोई आराम नहीं लगा। तो फिर अंजू का दोबारा से फोन आया कि तू ऐसे ऐसे कर, ये कर। तो फिर वही है कि मरना तो है ही है, खा के ही मर जाऊंगी। पर मतलब दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना था, मतलब दोबारा से ब्रेस्ट के अंदर जो पसी इतनी ज्यादा हो गई थी ना, तो जैसे कपड़े भी नहीं डाल सकती थी, और उसके अंदर जो कड़बड़ाहट, दर्द, पूरी पूरी रात ऐसे छत पे घूमती रहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार करके देखती हूँ। तो मैंने अपने आप को कमरे के अंदर ही बंद रखा, क्योंकि मैंने योगेश जी ने बताया था ना कि इससे सर में दर्द भी होता है, बुखार भी होता है, टॉक्सिन निकलते हैं। तो वो मेरे साथ सब कुछ हुआ, पर मैंने किसी को बताया नहीं। और जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो खुद डॉक्टर है, आर्मी से रिटायर है वो मेरी मेडिसिन और जैसे मतलब प्रॉपर तरीके से जाते थे कि चलो डॉक्टर के पास सुबह 3 बजे डेली के डेली आना, चलो ड्रेसिंग के लिए जाना, मैं कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तो मैंने 1-2 बार उनसे भी करवाई, फिर मतलब अजीब सा लगता था, तो मैंने खुद करनी शुरू कर दी अपनी ड्रेसिंग। उस टाइम पे मेरा जख्म मतलब मेरी ब्रेस्ट के अंदर ना मैं 16 पट्टी खुद रखती थी, इतना बड़ा जख्म था मेरी ब्रेस्ट के अंदर। और जो साइड में मतलब पस्सी वगैरह बनी हुई थी, मतलब वो काफी होता है ना, जैसे नीला हो जाता है, जैसे पहले फोड़े वगैरह हो जाते थे, इस टाइप से मतलब वो ऊपर नीला नीला हो गया था। तो मैंने प्रॉपर तरीके से यही किया कि मैं सिर्फ शाम को 7 बजे के आसपास जूस लेती थी, खीरा, करेला और टमाटर का। सुबह 4 बजे अनीमा कर लिया 2 डब्बे, 2 दोपहर में और 2 शाम को 5-5:30 बजे के आसपास। तो मैं 7-7:30 बजे जूस लेती थी। उसके बाद मुझे एकदम से उल्टी आ जाती थी, क्योंकि देखो किसी के पास नहीं पिया जाता, पर मैं उसके बाद कुछ नहीं लेती थी। वही दोबारा से आके ऊपर रूम में कुंडी बंद और पड़ गई बस दोबारा से। तो फिर मतलब 4-5 दिन के बाद मतलब वो ना अपने आप ही कम, जैसे मुरझा सी नहीं जाता, तो वो ऐसे होने लग गया। तो 1 हफ्ते के बाद तो उसके अंदर अपने आप ही मतलब हल्का सा वो के छेद होके वो पस पूरी अपने आप ही 1 डब्बा पूरा पस का निकला। मैंने मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, मैंने उनसे भी निकलवाया, जैसे करके ना
जहां जहां पे कलबलाहट होती थी ऐसे सीप सीप के निकलवाया, वो एक डब्बा पूरा पस का निकला। उसके बाद मेरे को इतने रिलैक्स फील हुआ ना कि मतलब ना तो जलन रही जो ब्रेस्ट के अंदर थी पस की, वो कुछ भी नहीं रहा। तो मेरा और भी ज्यादा विश्वास हो गया इस चीज के ऊपर कि मैं बिना डॉक्टर के ठीक होगी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये बोल मैं ना एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर से होके आई थी उस दिन मेरी 12 सर्जरी हो चुकी थी। 13वीं सर्जरी में डॉक्टर उस दिन बोल दिया था कि आज आपकी पूरी ब्रेस्ट निकाल लेंगे। मैंने बोला कोई गारंटी है इस चीज की, क्योंकि इतने ऑपरेशन तो हो चुके हैं। तो बोले आपकी किस्मत है। मैंने कहा ये तो बहुत गलत है, अगर जो किस्मत है तो मैं खुद ही देखूंगी फिर अपनी किस्मत को। तो डॉक्टर बल्कि मैं उस दिन ना मेरी रिपोर्ट्स वगैरह देने के लिए भी तैयार नहीं थी कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, ये आपकी बॉडी में पूरी में फैल जाएगा ये वो। उस दिन मैंने डॉक्टर के साथ बहस करके अपनी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह ली। मैंने कहा ठीक है मेरी किस्मत है तो मैं खुद देखूंगी। तो फिर मैं ठीक होने के बाद उस डॉक्टर के पास गई थी, ये देखो मेरी ब्रेस्ट सही है और मैं ठीक भी हूँ बिल्कुल भी। उन्होंने भी मतलब विश्वास नहीं किया था जब मैंने उनको बताया ना। उन्होंने पूछा मुझसे कि आप किस डॉक्टर के पास गए थे, दिल्ली गए थे या कहाँ पे गए थे। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ एनडीएस यूज किया। तो बोले एनडीएस क्या है, तो मैंने उनको बताया कैसे ऐसे करके सिर्फ मैंने तो कच्चे पे रहा। तो बोले आप तो बहुत सही रह गए, मतलब पहले ही कर लेते आप, इतने ऑपरेशन करवाए आपने, अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट लिए, इतना सब कुछ सहन किया। तो मैं अब परसों भी गई थी वहां पे टेस्ट के लिए। तो उन्होंने बोला मेरे को कि वैसे तो आपको कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी, और अगर आपको लगे तो आप दोबारा से वही चीज शुरू करो, आपके हाथ में तो फॉर्मूला है ही। तो आपका वेट अभी कितना है? मेरा वेट अभी 60 है। ठीक है अभी। तो कम होके कितना हो गया था? हाँ जी, वेट कम होके कितना हो गई थी? उस टाइम पे जब मैंने एनडीएस शुरू किया था और मतलब डॉक्टर्स की डाइट वगैरह के हिसाब से उस टाइम मेरा वेट 94 था और एकदम से मेरा वेट 52 के आसपास चला गया था। मतलब स्टार्टिंग के एक हफ्ते में मेरा वेट 10 kg कम हुआ था। अच्छा। तो बढ़िया है। ये आपका फोन नंबर बता दीजिए और आपका जो भी हमारा हम आपका भी बताते हैं, और जो भी आपको फोन करे आप सही गाइड करिए। ये भी एक सेवा है। तो ये भी न्यू डाइट सिस्टम का एक बहुत बड़ा सेवा है, क्योंकि इसी से आप ठीक हुए हो दवाई रहित होके। तो आपने आपका नंबर बता दीजिए और जो भी फोन करेंगे उनको गाइड करना जी। 1 मिनट। 85 719 85719। 1 मिनट रुको, ये दूसरी वाली। हेलो, हाँ जी, मैं अपना पर्सनल वाला नंबर बोल रही हूँ, आप दोबारा से लिखो 89 जी 012 17 012 17 546 89012 17 546। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ये बढ़िया। मेरा पर्सनल नंबर है। इसके पास इस नंबर पे कभी भी मतलब कोई भी कॉल कर सकता है। हाँ चलो बेटा, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है या फिर अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी अभी बोलिए। दीदी मेरे को एनडीएस करते हुए करीब 40 से 45 दिन हो गए और मेरे को तो अमेजिंग फर्क है, बहुत अच्छा फर्क है मेरे को तो और सुरेश बाबू जी को मेरा चरण स्पर्श, माता जी को मेरा चरण स्पर्श, और मेरे को तो मतलब एक नई दिशा मिल गई है। मैंने बिल्कुल अपनी जीवन को बदल दिया है पूरी तरीके से। मेरे में तो बहुत फर्क है। मैंने इधर 40-45 दिनों में मेरा वेट करीब 8 से 9 किलो कम हुआ है और फुर्ती मेरे अंदर में बहुत हो गई है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। और
जितना हो सके आप कोशिश करिए, कुक फूड बिल्कुल मत लीजिए। आग में पकाया हुआ भोजन नहीं लेंगे तो भी और ज्यादा फायदा होगा। अगर शाम के टाइम में ले रहे हैं तो अभी मत लीजिए और इसको अपनाइए। अब अभी नवरात्र आ रही है 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022। तो ये शारदीय नवरात्र है और हमारा यहाँ दी परम सुख आश्रम में इधर हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में हमारा लॉन्ग निर्जला फास्टिंग का शिविर है। तो जिन्होंने भी इस शिविर में आना चाहते हैं पहले से नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बुकिंग करना पड़ेगा। जिन्होंने घर में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ घर में महिला लोगों को रसोई का खाना बनाना, भोजन पकाना पड़ता है, काम करना पड़ता है और भी ऑफिस जाना पड़ता है सभी साधकों को, तो विश्राम नहीं मिलता है। तो लंबा निर्जला फास्टिंग में विश्राम की जरूरत है। मौन, मन की मौन भी चाहिए, मुख की मौन भी चाहिए। मतलब मौन रहेंगे मन से भी और मुख से भी, और लॉकडाउन करेंगे अपना मुख को और ध्यान साधना करेंगे और विश्राम आराम करेंगे, शवासन में रह के ध्यान करेंगे तो ज्यादा आराम से जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति हमारा बचेगा। जो इंद्रियों के माध्यम से जीवनी शक्ति खर्च होती है हमारा, वो मतलब नहीं होगा। और हमारा जिस उद्देश्य के लिए हम लंबा निर्जला फास्टिंग करते हैं वो हमारा फलीभूत होता है और लाभ होता है। और शारदीय नवरात्र एक हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की एक बड़ा पर्व है और इस समय मतलब हमारा साधु संत और सभी लोगों ने इसी में अपनी श्रद्धा से मन को मतलब संकल्प करके आध्यात्मिक में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो करना चाहते हैं निःशुल्क होता है यहाँ सभी शिविर। ये हमारा संकल्प है और सुरेश बेटा का संकल्प है कि हम कोई भी शिविर जो हम यहाँ ले रहे हैं, अभी भी हमारा शिविर चल रही है, सितंबर 10 से शुरू हुआ है सितंबर 20 तक। तो यहाँ साधक आए हैं तो अभी भी सब शिविर निःशुल्क करते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ का फायदा लेना चाहते हैं अभी से रसाहार पे रहिए ताकि लंबा निर्जला फास्टिंग कर पाएंगे। और नवरात्रों में करना ही चाहिए और नहीं तो घर में ही करिए, और यहाँ अगर नहीं आ पाएंगे तो घर में भी करिए। और ये ऐसे करने से हमारा शरीर कायाकल्प होता है, शुद्धिकरण होता है और हमारा मन का विकार भी जाता है। मन भी मतलब